Applications of electronegativity. ठीक है, इसमें आप फर्स्ट लिखिएगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती तो वो मेटेलिक होगा. जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लेस होती है, अपने पड़ी थी 1.5 से यूजुअली कम ही होती है, तो ये मेटेलिक होते हैं. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो आपके नॉन मेटेलिक. एग्जाम्पल देख ही सकते हो आप, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस किसकी होती है आपको पता है, पोटेशियम है, सोडियम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी काफी कम होती है. ठीक है ना. बेरियम है, स्ट्रोंशियम है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है मेटेलिक नेचर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत हाई है तो वो नॉन मेटेलिक नेचर होगा. ठीक है. सेकंड जो आपके ध्यान देना है आपको, वो है आपके बॉन्ड लेंथ. ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये दो बॉन्ड्स HF HI, तो ईएन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन की ईएन कितनी होती है 2.1, क्लोरीन की ईएन कितनी होती है, क्लोरीन की ईएन होती है आपके 4.0. काफी डिफरेंस है. जबकि अगर यहाँ डिफरेंस देखते हो, इसकी 2.1 है, इसके अराउंड आप 2.6 के अराउंड आप ले सकते हो, 2.6 के अराउंड या 2.5 के अराउंड आप इसके ले सकते हो. तो ईएन डिफरेंस कितना है, या 1.9 का ईएन डिफरेंस है, 1.9 का ईएन डिफरेंस है. जबकि यहाँ कितना है, केवल 0.5 का ईएन डिफरेंस. बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, देखो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, क्योंकि बड़ा एटम है, तो बड़ा एटम है तो बड़ा बॉन्ड बनाएगा. तो हम यूं लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. डेल्टा ईएन. डेल्टा ईएन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to electronegativity difference. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी.
बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि अगर En की डिफरेंस ज्यादा है तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन की इतनी En होती नहीं है तो इस बॉन्ड लेंथ को वो छोटा नहीं कर सकता। जबकि यहाँ तो क्या होगा, हाइड्रोजन की जो En है बहुत कम है कंपेयर टू फ्लोरीन, En डिफरेंस ज्यादा है। ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En डिफरेंस। अगर En डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, है ना। तो स्मॉल बॉन्ड लेंथ। और आप यूं भी दे सकते हो कि F जो है छोटा एटम है तो छोटा बॉन्ड बनाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हो। लिख लीजिए इसको। ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो एक बात ध्यान रखना, स्मॉल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, छोटा बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसकी लार्ज बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है। तो हम ऑर्डर लेते हैं एक बार, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, देखो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू En डिफरेंस। जहाँ En डिफरेंस कम होगा, जहाँ En डिफरेंस कम होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। देखो बॉन्ड लेंथ, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, ये वाला। अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे छोटा बॉन्ड कौन है, ये वाला, ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड हो गया। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड। और अगर बॉन्ड छोटा है इट मींस बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसी की होगी, HF, HCl, HBr, HI। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी बॉन्ड की ताकत होगी। ये भी आप लिख सकते हैं। ये किसका था ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ था, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था। ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड है मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड अब हम पढ़ने वाले हैं। हाइड्राइड्स आपको पता ही है, HF, HCl, HBr, HI। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ये देखो। मतलब ये बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डजेंट ब्रेक इजीली। ये वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। अब आसानी से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है इसकी, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, हमने पढ़ा है इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि छोटा बॉन्ड है, स्मॉल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड अच्छी तरह ब्रेक, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। सो H plus is not released easily, और H plus आसानी से रिलीज नहीं होगा। और अगर H plus आसानी से रिलीज नहीं होगा, वेरी लेस एसिडिक, बहुत कम एसिडिक हो गया। जबकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप क्या देखते हो, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो
ये HI जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है क्योंकि बड़ा बॉन्ड है, लीस्ट बॉन्ड एनर्जी, लीस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी लीस्ट है। अब बॉन्ड एनर्जी लीस्ट है मतलब थोड़ी सी एनर्जी दोगे आसानी से छूट जाएगा, इजिली ब्रेक। और जब ये ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगा, टू रिलीज H+ रिलीज तो नहीं है, H- और H+ बनेगा। और अगर इजिली ब्रेक हो गया H+ देगा मतलब वेरी एसिडिक है, वेरी एसिडिक है। तो ये हम क्या है, एसिडिक ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर ऑफ हाइड्रेट्स है, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा तो मतलब इसकी क्या होगी, मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी इसकी। क्योंकि अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया, H+ बन गया, I- बन गया, तो फिर ये H+ I- किसी से रिएक्ट भी करेगा। तो इस वाले की मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी, किस वाले की, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, मतलब वहां रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऑब्वियस है कि जहां बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है वहां रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो इसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी, यानी लीस्ट स्टेबिलिटी होगी HI की। ऑर्डर आप देख लेना।